बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत मज़े का चॉकलेट मिल्क शेक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए चॉकलेट भी होममेड है और अब मैं आपसे पहले चॉकलेट की रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने चॉकलेट बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। ये बहुत मज़े की बहुत ज़्यादा टेस्टी चॉकलेट बनी है। और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया। इसको अच्छी तरह इस तरह स्टेन करना है। स्टेन करने का मकसद ये होता है कि कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, ये अलग अलग ना रहें। ये देखें, ये जैसे ये आप अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अगर आप इनको स्टेन नहीं करेंगी तो ये इतना अच्छा मिक्सिंग नहीं होती इनकी। और अब इसमें मैंने 1 कप पानी और 1 कप ही दूध। अभी ये मैंने चूल्हे पर नहीं रखा और इसको आप अच्छी तरह ऐसे मिक्स ही करना है ताकि कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर का कोई ज़र्रा जो वो खुश्क न रह जाए। बिल्कुल स्मूथ, ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथ। इसको इस तरह 1 कप दूध और 1 कप पानी, ये 2 कप जो है लिक्विड, उसमें हमने इनको अच्छा सा मिक्स किया और अब इसे चूल्हे पे रखा है। लो फ्लेम पर इसे हमने पकाना है। चम्मच मुसलसल चलाते रहें। हो सके तो नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल किया करें कि इस तरह की रेसिपी के लिए नॉन स्टिक बर्तन ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो फिर इसमें 1 कप, जो कप हमने मेजर किए थे पानी और दूध का, वही पैमाइश आपने चीनी की लेनी है। और ये देखें, इसको जब पकाते रहेंगे तो ये इस तरह इसके बबल्स भी बनेंगे, तो ये केयरफुली इसको पकाना पड़ता है। ये अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें, ये इसमें, और अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। आप बटर ऐड कर लें, देसी घी ऐड कर लें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। इससे इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, जायका बहुत अच्छा इसका हो जाएगा। और ये देखें, जब पक पक के ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है और अब ठंडा होने के बाद तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें किस कदर माशाल्लाह स्मूथ है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देसी घी ऐड किया है तो अब तो माशाल्लाह और भी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये मैंने अब इसको अलग से एक बाउल में निकाल लिया है। ठंडा करें और आपकी चॉकलेट तैयार है। किसी भी किस्म की रेसिपी के लिए ये चॉकलेट बेहतरीन है। और अब मैं ये इसका मिल्क शेक बना रही हूँ। मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने 2 गिलास दूध और यही होममेड चॉकलेट जिसकी रेसिपी अभी मैंने आपसे शेयर की है, इसके मैं इसमें 2 टेबल स्पून चॉकलेट ऐड करूँगी। चूँकि ये होममेड है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, इसमें किसी किस्म का हमने कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसका जो जब ये दूध में इसका मिल्क शेक बनता है तो फिर इसका कलर डार्क नहीं आएगा, लेकिन जायका बहुत खूब, बहुत मज़े का जायका। और इसमें थोड़ी सी चीनी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की है। 2 गिलास दूध हैं तो मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून चीनी की है। चॉकलेट ऑलरेडी इतनी मीठी है कि मज़ीद चीनी की ज़रूरत नहीं। ग्राइंड किए और ये देखें माशाल्लाह हमारा चॉकलेट मिल्क शेक रेडी है। बहुत मज़े का है। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल अफ़ीफ़ा कुकिंग विद अफ़ीफ़ा ज़ैनब को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और अब इसमें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट और ऐड की है और आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम का इस्तेमाल करें। मेरे पास इस वक्त वनीला आइसक्रीम है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल कुकिंग विद अफ़ीफ़ा ज़ैनब को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।